प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2021 के परिपूर्णता के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस साल में एक बार फिर आपसे रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के वचन से बातें कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अपने हिंदी व्यूअर्स को अपनी तरफ से और अपने फैमिली की तरफ से 2021 के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि ये साल आपके लिए एक अद्भुत साल ठहरेगा। ये परिपूर्णता सीजन 1 का 9वां एपिसोड है और इस साल का पहला, और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आदर की बात है कि आज एक बार फिर से आपसे अपने परिवार से बातें कर सकूं। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने इंतज़ार किया है और हमारी मीडिया टीम को बहुत सारे मैसेजेस आए। लोगों ने पूछा कि कब इस साल का परिपूर्णता का पहला एपिसोड आएगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के ठहराए हुए नियत समय और सुंदर समय में आपसे एक बार फिर से बातें कर सकूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं। मेरी दुआ है इस समय में परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके जानने वाले लोगों को, दोस्तों को संभाल के रखे, भला चंगा रखे। मैं इस बात का पूरा विश्वास करता हूं जो बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि हर विश्वासी, हर परमेश्वर का जन अपने जीवन में और इस समय में इस बात को हर रोज क्लेम करे कि प्रभु यीशु मसीह में मेरी चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह मेरी अच्छी सेहत का कारण है। आई हैव परफेक्ट हेल्थ इन क्राइस्ट जीसस। और आज इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को जो प्रभु ने मेरे हृदय पे रखा है आपके साथ बांटूं, आपको ये कहना मांगता हूं कि हमारी सेवकाई आपके लिए निरंतर दुआ करती है। वी प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके लिए हमारी टीम दिनों रात ये कामना करती है और परमेश्वर से दुहाई देती है कि आप सब परमेश्वर के हाथों में भले चंगे रहें, महफूज रहें और इस साल खास तौर से आत्मिक उन्नति करते रहें। ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो सकता है अगर आप इस बात का चुनाव करें कि ये साल आपके लिए एक आत्मिक साल होगा। हम जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तब से हमारा जीवन आत्मिक जीवन हो जाता है। बाइबल में लिखा है जो शरीर का है वो शारीरिक बातें करता है और जो आत्मिक है वो आत्मिक बातें करता है। और हमें पहले दिन से सिखाया जाता है और हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम जब बपतिस्मा लेते हैं और जब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं तब ये बात हमारे अंदर डाली जाती है वचन के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा कि हम अब आत्मिक लोग हैं। मैं इस बात को आज गहराई से कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं कि अगर आत्मिक होने का समय कभी भी आपके जीवन में था या सबसे ज्यादा वो वक्त जिसमें आप कह सकेंगे मुझे इस समय सबसे ज्यादा आत्मिक होने की जरूरत है, तो वो समय अभी है। क्योंकि हम अंत के समयों में हैं। बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी हैं वो पूरी हो रही हैं। वो भविष्यवाणियां जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं वो पूरी हो रही हैं। बहुत सारी बातें जो कहा गया था कि अंत के समय में होगा, वो सब अब हमारे सामने पूरा हो रहा है। इसलिए जब प्रभु का आगमन निकट है, जब प्रभु का अपनी कलीसिया को उठाए जाने का वक्त निकट है, तो ये समय है कि हम अपने जीवनों को टटोलें, हम प्रभु की ओर फिरें, हम प्रभु को और खोजें, हम प्रभु को और तलाशें और उसके कदमों में सबसे ज्यादा वक्त बिता सकें। मेरी ये दुआ है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इस बात को गहराई से लें, इस बात को इम्पोर्टेंस के साथ लें कि ये वक्त कलीसिया के लिए,
एक बहुत बहुमूल्य वक्त है जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह से और लिपटना है और नजदीक जाना है। मुझे बात मालूम है कि अंत में भला ही होगा। यशायाह ने भी इस बात की भविष्यवाणी करी थी और उसने भविष्यवाणी करके कहा था, धर्मियों से कहना उनका भला ही होगा। धर्मियों से कहना उनका भला ही होगा। जो कुछ भी शैतान कोशिश कर रहा है और इन समयों में हो रहा है, मैं इस बात को आपके ऊपर कहना मांगता हूं कि धर्मियों का भला ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आपसे आज बात कर सकूं पहली दफा इस साल में। और जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है वो थीम, वो वचन जो परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सेवकाई को इस साल के लिए दिया। और मेरे आत्मिक पिता जिनका मैं आदर करना चाहूँगा, प्रॉफिट शायजू मैथ्यू, उनसे परमेश्वर ने बात करी और तमाम रिवाइव नेशंस की मिनिस्ट्री, कलीसियाएं जिनसे GCRC भी जुड़ा है, एक भाग है, एक हिस्सा है, उन सब ने परमेश्वर की आवाज सुन करके इस बात को एक साथ एकता में होकर डिक्लेयर किया कि ये साल रूटेड रहने का साल है। 2021 जड़ पकड़ने का साल है। आमेन, हालेलुया। जड़ पकड़ने का साल है। और कितना कितना खूबसूरत ये वचन परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए आया और कितना सही समय पर। आपको याद आ रहा होगा, क्या ये नहीं लिखा, अंत के समयों में बहुत से लोग अपना प्यार खो देंगे, उनका प्यार परमेश्वर के लिए ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे भटक जाएंगे, बहुत सारे परमेश्वर का इनकार कर देंगे। कितना जरूरी है कि हम मसीह में जड़ पकड़े, कितना जरूरी है कि हमारी जड़ें मजबूत हों। हाँ, हमें अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस साल, तो इस बात पे कि मैं कितनी जड़ पकड़ रहा हूं, मेरी जड़ें कितनी मजबूत हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको कहना मांगता हूं, जिस वृक्ष की, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती, तूफान में वो उखड़ जाता है। मगर मैं आपके ऊपर इस आशीष को बोलता हूं, इस नबूवत को करता हूं, आप कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, आप नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि आपकी जड़ें प्रभु में मजबूत हैं, आपके रूट्स प्रभु में बहुत स्ट्रांग हैं। क्या आमीन कह सकते हैं? यह समय है रूटेड होने का, यह समय है परमेश्वर के और नजदीक जाने का, यह समय है गहराई में उतरने का। यह समय बाहरी रूप से दिखने का समय नहीं है कि हम एक विश्वासी की तरह बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, या हमारा घर कैसा दिखाई देता है, या हमारी सेवकाई इस समय बाहर से कैसी दिखाई देती है, और कितना हमें बाहर से हम कैसे प्रकट होते हैं। ये साल है जानने का कि हम सच्चाई से गहराई में कितने मजबूत हैं। हमारा वो भाग जो दिखाई नहीं देता। एक वृक्ष का कौन सा भाग है जो दिखाई नहीं देता? फल दिखाई देते हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, टहनियां दिखाई देती हैं। कौन सा वो भाग है जो दिखाई नहीं देता? उसकी जड़ें हैं जो दिखाई नहीं देती। दिखाई ना देने का मतलब ये नहीं कि वो चीज बहुमूल्य नहीं है। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, या वो सेकेंडरी है, या वो नीचे स्तर का है। सिर्फ दिखाई देने वाली और चमकने वाली ही चीज की वैल्यू परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अनदेखी चीजों का भी बहुत बड़ा मोल है। क्या आपको मालूम है, आपने कभी गौर किया है, जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो गाड़ियां आजकल आप खरीदते हैं और चलाते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें आती हैं। और अक्सर जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो पूछता है, भैया इसमें क्या क्या है? अच्छा इसमें स्टीरियो है, अच्छा इसमें AC है, पावर विंडोज हैं। मगर एक बहुत अहम चीज आजकल लोग पूछते हैं, और वो है कि क्या इसमें एयरबैग्स हैं? एयरबैग्स हैं। एयरबैग्स किस लिए होते हैं? एयरबैग इसलिए होते हैं कि कभी अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो डैशबोर्ड में से एयरबैग्स बाहर आ जाएं, फूल जाएं, उनमें हवा भर जाए, और जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनको चोट लगने से वो एयरबैग बचा सके। बहुत जरूरी फीचर है। पर कमाल की बात यह है, गाड़ी खरीदते समय एयरबैग दिखाई नहीं देता। एयरबैग एक ऐसी चीज है जो गाड़ी में दिखाई नहीं देती, मगर उसका ना दिखना उसकी वैल्यू को कम नहीं करता, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वही इकलौता फीचर है आपकी गाड़ी में जो आपकी जान बचा सकता है।
आपका स्टीयरिंग आपकी जान नहीं बचा सकता, आपके टायर आपकी जान नहीं बचा सकते, आपका इंजन आपकी जान नहीं बचा सकता। इकलौती एक चीज जो उस वाहन में है वो है एयर बैग, जो चलाने वाले की और बैठने वालों की जान बचा सकता है। एक ना दिखने वाली चीज जान बचा सकती है। मैं आपको ये कहना मांगता हूं, आपकी जड़ें जो दिखाई नहीं देती, जो महसूस नहीं होती, वही आपकी जान बचा सकती हैं, वही आपके प्राणों को बचा सकती हैं, वही आपको प्रभु में मजबूत रख सकती हैं, वही आपको इन अंत के समयों में उखड़ने से बचा सकती हैं। वो जड़ें ही हैं जो आपको मिट्टी से पानी खींचकर आपकी टहनियों तक पहुंचा सकती हैं और आपके फलों को फलवंत रख सकती हैं, बलवंत रख सकती हैं, फ्रेश रख सकती हैं, ताजा रख सकती हैं। जड़ें ही हैं जो वृक्ष की असली खूबसूरती है। पत्तों को देखकर तारीफ करना बहुत इजी है, फलों को देखकर कहना अरे वाह कितना अच्छा पेड़ है, ये कहना बहुत इजी है, मगर क्रेडिट सारा जड़ों को जाता है, क्योंकि वो जड़ें हैं जो अनदेखा काम करके, जो एक छुप करके, उनकी पूरी जिंदगी हिडन जिंदगी है, छुपी हुई जिंदगी है, मगर सबसे बड़ा अहम हिस्सा उन्हीं का है पत्तों की लहलाने में और फल के पैदा होने में। मैं आपको कहना मांगता हूं, ये साल जड़ पकड़ने का साल है। तो मैं क्या कहना मांग रहा हूं? तो ये जड़ें क्या हैं? आपकी दुआएं आपकी जड़ हैं, वचन में बने रहना आपकी जड़ें हैं, उपवास करना आपकी जड़ें हैं, परमेश्वर को खोजते रहना, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का ऐसा भाग है जो दिखाई नहीं देता। बाकी सब दिखाई देता है, मगर ये साल उन चीजों का साल है जो दिखाई नहीं देती। आप बंद कमरे में प्रभु के साथ, आपका प्रभु के साथ जो रिश्ता है, आपकी जो प्रेयर लाइफ है, आपका जो वचन की गहराई में उतरना है, आपका जो परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देना है, सम्मान देना है और उसको खोजना है, उसके पीछे भागना है, उसमें बने रहना है, उसके वचन की गहराई में उतरना है, उसकी उपस्थिति से ताकत लेना है, यही है जड़ को पकड़ना। यही वचन में लिखा भी है कि तुम जड़ पकड़ते जाओ। लिखा है मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, मसीह में जड़ पकड़ते। ये साल किसी और चीज में जड़ पकड़ने का साल नहीं है, मगर मसीह में जड़ पकड़ने का साल है, ताकि जब तूफान आए तो ये वृक्ष खड़ा रहे, ये वृक्ष खड़ा रहे। मैं दुआ करता हूं कि वचन आज आपसे बातें करेगा। आज ये वचन आपको खुदा की तरफ लेके जाएगा। ये वचन आपको परमेश्वर के वचन की ओर खींचेगा। ये वचन आज आपको यीशु की ओर लेकर के जाएगा और आपको इस इंपॉर्टेंस को बताएगा कि 2021 इतना अहम साल है। 2020 बहुत कठिन रहा है। लोग सोच रहे हैं 2021 में चलो सब ठीक हो जाए, सब ठीक होगा, मगर उनके लिए जो आत्मिक आंखें रखेंगे, उनके लिए जो रूह से भरते जाएंगे, उनके लिए जो रूटेड रहेंगे, उनके लिए जिन्हें कोई खुदा से दूर नहीं कर सकेगा। बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए इस साल में जड़ों को पकड़ना। आज इस सीजन 1 के परिपूर्णता के 9वें एपिसोड में आज एक बहुत अहम बात आपके साथ बांट रहा हूं और एक बहुत खूबसूरत वचन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। ये वचन आपको एनकरेज करेगा, ये वचन आपको ताकत देगा, ये वचन आपको आशा देगा। ये वचन ना ही सिर्फ एक शिक्षा की तरह आपके पास आ रहा है, मगर ये वचन एक नबूवत की तरह, एक भविष्यवाणी की तरह आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये वचन एक ऐसे आदमी की कहानी में लिखा गया जिसका सब कुछ खराब हुआ। एक ऐसा आदमी जिसने अपना सब कुछ खोया, एक ऐसा मनुष्य जिसके लिए लिखा है उससे धर्मी कोई था ही नहीं, उससे अमीर कोई था ही नहीं, उससे ब्लेस्ड कोई था ही नहीं। चाहे घर परिवार की बातें हों, चाहे एसेट्स की बातें हों, जानवरों की बातें हों, जमीनों की बातें हों, नौकर चाकर की बातें हों, अच्छी सेहत की बातें हों, या उसके वर्शिपिंग हार्ट की बात हो, उसके दिल की बात हो, उसके ईमान, उसके फेथ की बात हो। एक ऐसा परिवार जिसको देखकर आप कह सकते हैं द परफेक्ट फैमिली, एक सिद्ध परिवार। अच्छे बच्चे, अच्छी शादी, अच्छी सेहत, पैसा, रुपया, अमीरी, और सबसे बड़ी बात उसका दिल परमेश्वर से मिला हुआ, एक ऐसा मनुष्य। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अय्यूब की। मगर लिखा है उसका सब कुछ चला गया। उसकी ऐसी परीक्षा हुई
जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया, बच्चे, जमीन, नौकर, जानवर, यहां तक कि उसकी सेहत भी खराब हो गई। लिखा है उसके अंदर से बदबू आने लगी, यहां तक कि उसे खाना पहुंचाने के लिए भी उसके कोई पास नहीं जाया करता था। जैसे कुत्तों को रोटी डाली जाती है वैसे ही उसको रोटी डाल दी जाती थी। एक आदमी जिसने अपना बेस्ट देखा और अचानक रातों रात सब कुछ बदल गया, यहां तक कि उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ गया। उसने यहां तक कहा, श्रापित है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। मगर इस पूरी कहानी में एक चीज नहीं बदली, मालूम क्या? उसने सब कुछ कोसा, उसने अपने आप तक को कोसा, उसने अपने जन्मदिन तक को कोसा, उसने अपने दोस्तों तक से बहस करी, सब कुछ बदला। उसकी बीवी भी उससे नाराज हुई, एक चीज नहीं बदली, और वो था उसका ईमान उसके खुदा पर, उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर। उसने कहा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज पूरी दुनिया इस गीत को गाती है, आई नो माई रिडीमर लिव्स। उसने कहा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मेरे खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं जानता हूं मैं इस पृथ्वी पे उसके उद्धार का काम देखूंगा। अगर कुछ नहीं बदला तो उसके दिल के अंदर जो उसके परमेश्वर के लिए प्रकाशन था वो नहीं बदला। यहां तक कि जब आखिरी अध्याय आया अय्यूब की किताब का, तब उसने परमेश्वर से इस बात को कहा, उसने कहा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी योजनाओं में से एक भी टल नहीं सकती। ये वो आदमी है जिसका सब कुछ टल चुका है, जिसका सब कुछ पलट चुका है, जिसका सब कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में जाते जाते कुछ ऐसा हुआ है कि लहर आई और सब कुछ चला गया। मानो उस ट्रेन की तरह जो रफ्तार से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती चली जा रही है और उसे मालूम है बस और 1 घंटे में मैं अपने मुकाम पर पहुंच जाऊंगी, और सुनामी की एक लहर आती है और मानो उस ट्रेन को बहा करके ले जाती है। एक ऐसा सफर जो बस एक सिधाई में मजबूती से चलता जा रहा है और एक पल में सब कुछ खत्म। वो शख्स कह रहा है, मुझे मालूम है तू सब कुछ कर सकता है, कुछ नहीं बदला। खूबसूरत कहानी है, मगर इस कहानी के दौरान पहले अध्याय से 42वें अध्याय तक 14वें अध्याय में एक बात लिखी है जो मैं आज आपके साथ बांटना मांगता हूं। और आज मैं आपके ऊपर ये नबूवत का शब्द, भविष्यवाणी का शब्द डिक्लेयर करना चाहता हूं कि वचन आपके जीवन में सिद्ध ठहरेगा, पूरा ठहरेगा। मेरे साथ पढ़िए अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसके 7वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, वृक्ष की तो आशा रहती है, एक वृक्ष की आशा रहती है। एक पेड़ के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है एक पेड़ के अंदर भी आशा है। अरे पेड़ के अंदर भी आशा है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, हम तो बेजान नहीं, सांस लेने वाले प्राणी हैं। हमारे पास सोच है, विचार हैं, इमोशंस हैं, प्राण है, आत्मा है। हम परमेश्वर से थोड़े ही कम हैं। बाइबल में लिखा है उसने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। और यहां बात कर रहा है वृक्ष के पास भी आशा है। मैं आपसे पूछता मांगता हूं, खिड़की से बाहर जाकर देखिए, जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वचन कह रहा है उन तक के पास आशा है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आज ऐसा क्या घट गया कि आपके पास आशा नहीं? आज क्या हो गया कि आप कह रहे हैं मेरे पास अब आशा बाकी नहीं? आज किस मुकाम पर आप आ गए हैं जहां आपको लग रहा है कि अब मेरे अंदर कोई होप नहीं है? अरे पेड़ों के अंदर तक आशा है। मालूम क्यों? क्योंकि पेड़ भी परमेश्वर की वाणी सुनते हैं। हालेलुया। और हम तो उसके बच्चे हैं, उसने हमें जन्मा है, हम उसकी आत्मा के जन्मे हुए, उसने हमें लिपालकपन की आत्मा दी जिससे हम उसे हे अब्बा और हे पिता करके पुकारते हैं। मैं कहना मांगता हूं मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई निराशा की परिस्थिति में होके जा रहा है, मैं कहना मांगता हूं आज भी आपके लिए आशा यीशु में उपलब्ध है और आपको निराश होने की जरूरत नहीं। यीशु में आपके लिए आशा है, वो सब कुछ पूर्ण कर सकता है। कह रहा है वृक्ष के पास तो आशा रहती है। क्या आशा रहती है? कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वह काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें से नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। हालेलुया। एक पेड़ तक के पास आशा है कि अगर वो काट भी डाला जाए
तो वो फिर पनपेगा। क्यों? वो कौन सी चीज है जो वृक्ष की आशा है? उसे मालूम है मैं ऊपर से काट डाला गया हूं, मगर नीचे आज भी मेरी जड़ें कायम है। यह है ताकत जड़ों की, यह है ताकत रूटेड रहने की। अगर मैं और आप जड़ पकड़ लें और जड़ पकड़ना सीख लें, तो मैं कहना मांगता हूं, हालात, आंधियां, तूफान, तलवारें अगर ऊपर से काट भी डालें, तब भी हमारे अंदर आशा पाई जाएगी कि हम फिर पनपेंगे और अंदर से नम्र नम्र डालियां फिर उगेंगी। हालेलुया! क्योंकि जड़ें आज भी कायम है। अगर किसी की जड़ें प्रभु में हैं, तो हालात कुछ पल के लिए उसे निराश कर सकते हैं या तकलीफ दे सकते हैं, या कुछ खराब मौसमों से एक विश्वासी होकर जा सकता है, मगर विश्वासी आशा रहित नहीं होता। और यही तो पौलुस ने भी कहा था ना अपनी पत्री में, हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालात तो हमारे खराब होते हैं, मगर हम आशा रहित नहीं होते। परमेश्वर के लोगों, अगर जड़ें आपकी मजबूत हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर धूप तेज पड़ भी गई, तब भी आपके पत्ते लहलाते रहेंगे। अगर कुछ बाहरी रूप से तकलीफ और उपद्रव आ भी गया, तब भी आप जयवंत रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारा जयवंत रहना और हमारा खुश रहना हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि क्या हमारे साथ घट रहा है। इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी जड़ें यीशु में कितनी मजबूत हैं, क्योंकि हमारी ताकत हमारे यीशु से हमें मिलती है। हालेलुया! इसीलिए जड़ों का बना रहना बहुत जरूरी है। आज अगर पेड़ काट भी डाला जाए, उसके अंदर आशा है, वो फिर उगेगा, फिर उसके अंदर से नम्र नम्र डालियां निकलेंगी। मैं नबूवत करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर कि अगर आपको ऐसा लगा कि 2020 में बहुत सारी चीजें आपके अंदर से काटी गई, बहुत सारी चीजें आपके अंदर, आपके जीवन में ऐसी घटी जिसने आपको, आपकी टहनियां काटी, आपके पत्ते सूखे, आपका फल गिर गया, या आपको लगा शायद अब तो सब खत्म हो गया है, बहुत चीजें कम हो गई हैं, मैं कहना मांगता हूं, आपकी जड़ें कारण बनेगी आपके फिर पनपने का। आपकी जड़ें कारण बनेंगी कि आपके अंदर से फिर डालियां उगेंगी और फिर से फल होगा, फिर से सब कुछ खुशहाल होगा और हरा भरा होगा यीशु मसीह के नाम से। The year of being rooted, हालेलुया! ये साल है जड़ पकड़ने का, ये साल है मजबूत होने का, ये साल है उन जगहों पे काम करने का जो दिखाई नहीं देती। ये साल टहनियों का, पत्तों का, फल का नहीं, ये साल जड़ों का है जो दिखाई नहीं देती। और मैं कहना मांगता हूं, जब आप जड़ों पे काम करेंगे, तो जो चीजें दिखाई देती हैं वो अपने आप खूबसूरत हो जाएंगी, वो अपने आप बड़ी हो जाएंगी, अपने आप फल होगा, अपने आप पत्ते होंगे, और लोग देखकर कहेंगे, वाह, ये वृक्ष फिर से पनप चुका है, ये वृक्ष फिर से तरोताजा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जड़ें बाकी हैं। आगे सुनिएगा क्या लिखा है उसके 8वें पद में, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। हां, जड़ें भी सूखती हैं, क्योंकि जब वर्षा नहीं होती तब जड़ें सूखती हैं, पर जड़ें अगर सूखने के बाद भी बनी रहें। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या तकलीफों के बाद भी आज आप प्रभु में बने हैं? क्या आज बीमारी के बाद भी आप दुआ कर रहे हैं? क्या आपका मन तो नहीं मानता है, आप बहुत व्याकुल है, मगर तब भी क्या वचन पढ़ रहे हैं? अगर इस बात का जवाब है हां, तो मैं कहना मांगता हूं सब अच्छा है। जब जड़ें सूखने लगे तब दूर मत भागिए। जब वक्त कठिन हो जाए तब ये मत कहिए मैं सही समय पे प्रभु का वचन पढ़ूंगा। प्रभु में बने रहिए, मन ना भी करे तब भी पढ़िए। आप अपनी जड़ों को सूखता हुआ पाएं तब भी उखड़ने की बात ना करें, बने रहें। लिखा है उसकी जड़ें अगर भूमि में सूख भी जाएं और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए और जड़ें पुरानी भी हो जाएं, नवा पद, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें से शाखाएं फूटेंगी। वर्षा की सुगंध, वर्षा की सुगंध।
वर्षा नहीं, बारिश नहीं, बस बारिश की खुशबू। वो उस खुशबू में इतनी सामर्थ है, जैसे ही जड़ों को वो खुशबू आती है कि मिट्टी के ऊपर पानी टपकना शुरू हो गया है। वो गंध जब नीचे जड़ों तक पहुंचती है, वो स्मेल, वो गंध ही जड़ों को फिर से तरोताजा कर देती है। एक नई उमंग, एक नई आशा जड़ों में फिर से पैदा होती है। और मैं कहना मांगता हूं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वर्षा की सुगंध परमेश्वर के लोगों के लिए आएगी और आने पर है और आ चुकी है। और वो वर्षा कुछ नहीं, पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो हमें फिर से तरोताजा कर देती है। हालेलुया। द स्मेल ऑफ रेन, द स्मेल ऑफ वाटर, बारिश की सुगंध पाते ही वह फिर से तरोताजा हो जाती है, वह फिर से पनपने लगती है। प्रभु के लोगों, धूप चाहे कितनी तेज क्यों ना हो, आपके पास परमेश्वर की ओर से भेजी हुई बारिश है, वर्षा है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, द प्रेशियस होली स्पिरिट, वही है जो हमें तरोताजा रख सकता है। वही है जो हमारी जड़ों को फिर से ब्लॉसम कर सकता है। वही है जिससे हमारी जड़ें ताकत पाकर फिर से शाखाओं को बढ़ाती हैं, डालियों को बढ़ाती हैं, और फिर उनमें पत्ते और फल पाए जाते हैं। इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड व्हाट यू नीड इन 2021 इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ताकि वो आपकी जड़ों को नरिश कर सके, आपकी जड़ों को तरोताजा कर सके, ताकि आप एक बलवंत वृक्ष की मानिंद खड़े रहें। हालेलुया। धूप तेज होगी, आने वाला वक्त शायद और कठिन होगा, शायद बहुत सारे हालात अभी और इस पृथ्वी पे ऐसे प्रकट हो, क्योंकि होने हैं। वचन में लिखा है, अंत के समयों के बारे में सब कुछ अच्छा नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? कि सूरज अंधियारे में बदल जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। अभी सुनने में आया कि एक प्रोजेक्ट रिलीज किया जा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसकी फंडिंग इस दुनिया के अमीर लोग कर रहे हैं। और वो क्या प्रोजेक्ट है कि हम पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, जो ओजोन लेयर है, उसके बाहर ले जाकर के मिट्टी डाल दें, हवा में मिट्टी डाल दें, ताकि सूरज की किरणें पृथ्वी पे सही से ना पहुंच सके। क्यों? ताकि ग्लोबल वार्मिंग बचाई जाए, ताकि बर्फ ना पिघले। हम अंत के समयों में हैं, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, देश देश पर चढ़ाई करेंगे, हाहाकार। ऐसे समय में कलीसिया का क्या होगा? ऐसे समय में क्या प्रभु अपने लोगों को छोड़ देगा? क्या ऐसे समयों में जब बातें हो रही हैं कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो उस समय में क्या पवित्र आत्मा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को त्याग देगा? मुझे तो एक ही बात याद आती है, दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है, मगर ना तो मैं तुम्हें कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैंने तुम्हारा चेहरा अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तो क्या होगा अंत के समयों में? क्या होगा मुश्किल समयों में? क्या करना है कलीसिया को? एक ही काम करना है, मसीह में अपनी जड़ों को मजबूत करना है, और पवित्र आत्मा, उस वर्षा, उस बारिश को हमेशा महसूस करना है। वर्षा की सुगंध पाते ही, हाँ, आज जिस परेशानी से आप होके जा रहे हैं, आज जिस छोटी सी समस्या से आप होके जा रहे हैं, मैं छोटी सी इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लगे, अरे पास्टर जी आपको नहीं पता कितनी बड़ी समस्या हमारी तो खुशी छिन चुकी है। मैं आपको कहना मांगता हूं, आप ही की बाइबल कहती है, तुम्हारा पल भर का कलेश तुम्हारे लिए बड़ी महिमा को उत्पन्न करेगा, पल भर का। यहां तक कि आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि पौलुस कहता है कि ये जो अफ्लिक्शन है, जो दुख है तुम्हारी लाइफ में, ये 2 पल का है उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है। हालेलुया। मैं कहना मांगता हूं, व्याकुल मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ, लग जाएगी जॉब, हाँ अच्छा हो जाएगा सब, जी, आर्थिक समस्या चली जाएगी, जी हाँ, ये बीमारी भी चली जाएगी। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का भेजा हुआ दास होने के नाते, ये कलेश पल भर का है,
महिमा जो आने वाली है वो बहुत बड़ी है। आपको बस एक काम करना है, आज रात जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, ये तो और चंद समय में वीडियो खत्म हो जाएगा। मेरा काम था आपको संदेश पहुंचाना, मगर इस वीडियो को देखने के बाद एक काम करिए। अगर आप व्याकुल हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, आपको लग रहा है सब सूख रहा है, मैं काट डाला गया हूं, सब कुछ बिखर सा गया, सब खत्म हो रहा है, एक काम करिए, आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद घुटनों पे जाइए, आसमान की ओर अपने हाथों को करिए और कहिए, प्रभु वर्षा की सुगंध भेज। लॉर्ड सेंड योर प्रेजेंस। प्रभु मेरे हृदय को, मेरे जीवन को, इस कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दे। और मैं आपको कहना मांगता हूं, वो एक स्पर्श में सब कुछ बदल देगा। एक स्पर्श में आपका विलाप आनंद में बदल जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आप प्रभु में आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि वचन आज हमसे कह रहा है, हमें याद दिला रहा है, हमें मजबूत करने के लिए चीख चीख के कह रहा है कि वह वर्षा की सुगंध पाते ही फिर पनपेगी और फिर उसमें डालियां उगेंगी। वृक्ष काट भी डाला जाए तो भी उसमें आशा है। आज आपके अंदर आशा है, उसे दबाइए नहीं, और उसका नाम है यीशु। मैं दुआ करता हूं आप फलें, आपके अंदर से डालियां निकलें, ये साल एक फ्रूटफुल साल हो। गुड रूट्स, गुड फ्रूट, स्ट्रॉन्ग रूट, ग्रेट फ्रूट। अगर अच्छी रूट्स हैं तो अच्छा फ्रूट भी होगा। फल की चिंता मत करिए, रूट्स की चिंता करिए, जड़ों की चिंता करिए, उस पे काम करिए जिस पे होना है। क्या आपको मालूम है, किसान फलों पे काम नहीं करता किसान फलों के अंदर कुछ नहीं करता, वो जो करता है जड़ों में करता है। खाद डालता है, जमीन में डालता है, पानी डालता है, जमीन में डालता है। उसका काम है जड़ों को मजबूत करना, उसका काम है वृक्ष को इतना मजबूत करना ताकि जब वृक्ष मजबूत हो जाए तब किसान घर बैठता है, वृक्ष अपने आप पत्तियों को उगाता है, वृक्ष अपने आप फलों को उगाता है, वृक्ष आपका जीवन अपने आप सब चीजों को पैदा करेगा। आप पहले जड़ों पे काम करिए। हम लोग कई बार गलती करते हैं, जड़ों को भूल के हम सिर्फ फलों की चिंता करते हैं, फलों पे काम करना मांगते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। डोंट वरी अबाउट द फ्रूट, जस्ट वर्क ऑन द रूट्स एंड यू शैल सी द फ्रूट इन योर लाइफ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको इस वचन से एनकरेज किया है, आशीष दी है। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे? अब तक तो आपने वीडियो देखा है, पर मैं चाहता हूं आप दुआ की हालत में आ जाएं, प्रार्थना की हालत में आ जाएं और आज प्रभु की ओर देखें। आइए प्रार्थना करें। क्या कुछ पल लेकर बोलेंगे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये वचन आपके पास एक नबूवत की तरह आया है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे टेम्पटेशन हैं, ऐसी बातें हैं जो आपकी जड़ों को सुखाना मांगती हैं। क्या पवित्र आत्मा भी आपको दिखा रहा है? क्या आप तौबा कर रहे हैं? क्या आप में से कोई है जो कह रहा है, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु कुछ चीजें मैंने अपने अंदर आने दी जो मुझे दुनियावी बना रही हैं, जो मुझे सुखा रही हैं। मैं बाहर से हरा भरा दिखाई देता हूं पर अंदर से अंदर मैं घुलता जा रहा हूं, मेरी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है। क्या कोई है जो त्याग कर रहा है? क्या कोई है जो कह रहा है मैं कुछ चीजों को आज छोड़ रहा हूं? मैं देख पा रहा हूं स्पिरिट में कि आज आप कह रहे हैं, हाँ प्रभु मैं सूखी हुई जड़ों को लेकर नहीं जीना चाहता हूं। प्रभु आज मेरी जड़ों को तरोताजा कर दे। आज पवित्र आत्मा मुझे नया कर दे, एक नई बारिश भेज, एक नई वर्षा मेरे ऊपर उड़ेल दे ताकि मैं फिर से रिफ्रेश हो जाऊं। ओ जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक नया ताजा अभिषेक डाल रहा है जो आपकी जड़ों को फिर से तरोताजा करेगा। किसी की जड़ें पुरानी हो गई हैं, किसी की ठूंठ सूख गई है, कुछ कमजोर होता जा रहा है, मगर इसी घड़ी अगर आप दिल से मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा सब कुछ रिन्यू कर रहा है, सब कुछ रेस्टोर कर रहा है, सब कुछ रिवाइव कर रहा है आपके अंदर। आपकी प्रेयर लाइफ, आपका बाइबल पढ़ना, आपका दुआ, आपका प्रभु के पास जाना, आपका यीशु से प्यार करना, लिपटना। धूप की चिंता मत करिए, फल की चिंता मत करिए। मैं स्पिरिचुअल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप एक माइल्ड सी वार्निंग समझ लीजिए। डू नॉट वरी अबाउट द फ्रूट, जस्ट फोकस ऑन द रूट। ऑटोमेटिकली योर फ्रूट विल बिकम बेटर।
आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अय्यूब की कहानी में इतना बड़ा ये वचन रखा। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिस कहानी से आज हम सीख रहे हैं उसका अंत भी महिमा से बड़ा था, और इसीलिए तेरे लोगों का जो फाइनल चीज होगी प्रभु वो महिमा से भरी होगी। द एंड ऑफ अ राइचियस शैल बी ग्लोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं आज प्रभु तेरे लोग जो आज दिल से तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, इसी घड़ी वर्षा की सुगंध, इसी घड़ी तेरा स्पर्श, इसी घड़ी पवित्र आत्मा तेरा छुआ जाना उनके ऊपर हो प्रभु। और मैं दुआ करता हूं यीशु नासरी तेरे नाम से कि प्रभु इनकी जड़ें फिर तरोताजा हो जाएं, इनके अंदर से फिर नम्र नम्र डालियां निकले प्रभु, ये फलवंत होने पाए इस साल में। लॉर्ड लेट दे बी फ्रूटफुल इन दिस ईयर प्रभु, ये जड़ें इनकी मजबूत हो जाएं, ये तेरे वचन में बढ़े। और इसी घड़ी प्रभु निराशा, हर प्रकार के स्ट्रेस, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार की व्याकुलता यीशु मसीह के नाम से चली जाए। खुदावंद अपनी बारिश को भेजकर सब कुछ नया कर दे, और तेरे लोग जय जयकार करें प्रभु, तेरे लोग जय जयकार करें प्रभु। तेरा वचन कहता है यशायाह में कि पूरी पृथ्वी पर अंधियारा छाएगा, मगर तेरे लोगों के ऊपर, यहूदा के घराने पर, इजराइल पर, तेरे लोगों पर जो तेरी इबादत करते हैं उन पर ज्योति चमकेगी। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, चाहे ये समय कितने ही कठिन क्यों ना हो खुदावंद, तेरे लोगों पे तेरी ज्योति चमके और तेरे लोग महिमान्वित हो। बरकत दे प्रभु, इसी घड़ी छू ले प्रभु, इनकी जड़ें तरोताजा हो जाएं। आई रिलीज रिवाइवल इन योर रूट्स इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव फ्रेश ऑयल, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश रेन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की ताजा बारिश, वर्षा की सुगंध पाते ही वह फिर पनपेगा प्रभु। इसी घड़ी तेरे लोग रिफ्रेश हो जाए अपनी स्पिरिट में। लॉर्ड लेट देयर रूट्स बी एस्टैब्लिश्ड। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल प्रार्थना में बिताएं, कुछ पल प्रभु के साथ बिताएं, उससे बातें करें। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में ही आपकी सेफ्टी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी जो कि परिपूर्णता सीजन 1 का 10वां और आखिरी एपिसोड होगा। जी हां, 10वां और आखिरी। निराश मत होइए, मैंने ये नहीं कहा कि परिपूर्णता का आखिरी एपिसोड होगा, मैंने कहा ये सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होगा। हम हर सीजन में 10 एपिसोड्स बनाएंगे। अगले हफ्ते सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होगा, और उसके बाद कुछ देर के ब्रेक के बाद, कुछ दिनों के बाद हम लोग परिपूर्णता के सीजन 2 के साथ फिर लौटेंगे, एक नए तरीके से, नए मॉडल के साथ, नए वचन के साथ, नए तरीके से हम परमेश्वर के वचन को आपके पास फिर लेकर के आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिल में है, जो मैं हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए करना चाहता हूं। बहुत जल्दी हम लोग सीजन 2 के साथ लौटेंगे, मगर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगर आज आपको इस वचन से आशीष मिली है, जरूर अपनी कलीसिया के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को बांटें, लोगों को लिंक भेजें, जगह जगह पोस्ट करें, ताकि वो भी इस वचन से आशीष पा सकें और मजबूत हो सकें और जड़ पकड़ सकें। क्योंकि जितनी जड़ कलीसिया पकड़ेगी उतनी ही कलीसिया मजबूत होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले थर्सडे फिर मुलाकात होगी आपसे 10वें एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, आमेन।